बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 500 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में। मिलियन अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है। और अगर हम सेपरेटली या इंडिविजुअली स्टडी करना चाहें हर एक कंपाउंड की तो वो पॉसिबल नहीं। फिर हम क्या करते हैं, दर्जा बंदी कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफरेंट क्लासेस में। जिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर या उसका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा तो उसको एक ही क्लास में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो बेसिकली अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर या नेचर ऑफ चेन की बुनियाद पर जो है वो क्लासिफिकेशन करने लगे हैं या की थी कल, जिसमें टू क्लासेस जो है वो डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक ओपन चेन और सेकंड क्लोज चेन कंपाउंड में। ओपन चेन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन का पहले वाला कार्बन और चेन का लास्ट वाला कार्बन फ्री हूँ, इंटरकनेक्टेड ना हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। फिर मैंने उसमें फर्दर डिवीजन की थी कि ओपन चेन को डिवाइड किया जाता है स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट जैसी चेन जिसमें कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में हूँ, सीरीज फॉर्म में अटैच हूँ, तो इसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और अगर ब्रांच चेन की बात की जाए तो मेन चेन के साथ अगर स्मॉलेस्ट चेन या स्मॉल ग्रुप अटैच हो तो स्मॉल ग्रुप को कंसीडर किया जाएगा ब्रांच, तो इसीलिए इसको नाम दे देंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। इसी तरह हमने जो है वो फिर डिस्कशन की थी क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में कि क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन का पहले वाला एटम और लास्ट वाला एटम जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाएं और एक साइकिल बन जाए या रिंग बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्लोज चेन कंपाउंड का नाम देंगे। क्लोज चेन कंपाउंड से क्या मुराद है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल प्रेजेंट हो या रिंग मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड को क्लोज चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। या चेन का पहले वाला एटम और चेन का लास्ट वाला एटम अगर कनेक्ट हो जाए, जिस तरह आप देखते हैं, आपने देखा होगा ये जो हार है या जो दूसरा जिसे आप कहते हैं मंगलसूत्र, उसमें वो भी एक साइकिल है। या दूसरा जो है हार वगैरह जो है माला है, इसको भी हम जो है वो साइकिल का नाम दे सकते हैं या रिंग। ये चेन का पहले वाला एटम और चेन का लास्ट वाला एटम अगर इंटरकनेक्टेड कर दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, साइकिल बन जाता है या रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल हो या रिंग प्रेजेंट हो एटमों की, तो उसको ही हम क्लोज चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। कल हमने ओपन चेन कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी। क्लोज चेन की मैंने टू टाइप्स आपको बताई थी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने ये भी बताया था आपको कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें साइकिल या रिंग के तमाम एटम्स एक ही किस्म के हों तो उसको हम होमोसाइक्लिक का नाम देते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक जिसमें साइकिल या रिंग में एटम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। अब हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड की आज जो है वो डिस्कशन करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक में। जी ये स्क्रीन पर लाइनें कौन शो कर रहा है, इस तरह ना किया करें।
अच्छा, अब ये देखें कि ये जो कंपाउंड है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो से क्या मराद सेम, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या नजर आ रहा है, होमो से क्या मराद होता है, सेम साइकिल, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें तमाम एटम एक ही किस्म के होंगे, सेम काइंड के होंगे तमाम एटम, उसको हम होमोसाइक्लिक का नाम देंगे। या इसको कार्बोसाइक्लिक का भी हम नाम देते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्यों नाम देते हैं इसको, कि तमाम एटम इसमें जो है वो एक ही किस्म के होते हैं, यानी कि कार्बन ही होते हैं तमाम एटम्स, तो इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी नाम दे दिया जाता है। The compound in which ring consists of only carbon atom, कि ऐसे एटम जिसमें जो रिंग है या जो साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर मुश्तमिल हो, कार्बन के एटम्स पर मुश्तमिल हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देंगे। इसको आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा कि साइकिल ही होगा कंपाउंड का, रिंग होगा, लेकिन इसमें जो है वो अल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं आएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड में साइकिल या रिंग प्रेजेंट होगा और उसमें अल्टरनेट 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड होंगे। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होगी तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे देंगे। Alicyclic compound, the homocyclic compound which contain a ring of 3 or more carbon atom and resembling aliphatic compound। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो 3 या 3 से ज्यादा उसमें कार्बन एटम मौजूद हों, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और ये कौन सी नेचर के होते हैं, एलिफेटिक के, एलिफेटिक नेचर के होते हैं। कल भी ये मैंने आपको बात बताई थी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के दरमियान डिस्टिंक्शन अगर करनी है तो एक इसका टेस्ट होता है स्मोकी और नॉन स्मोकी फ्लेम, कि इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में स्पैचुला, उसके ऊपर अगर हम हीट करें तो अगर फ्लेम जो है वो स्मोकी या नॉन स्मोकी होगा तो उस बेस के बुनियाद पर, उस टेस्ट की बुनियाद पर हम इसमें डिस्ट्रक्शन करेंगे कि आपका कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव जर्नल फार्मूला CnH2n, के सैचुरेटेड शेरशुदा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंटेशन जो फार्मूला करता है, जो इसका जर्नल फार्मूला कहलाता है, वो कौन सा होता है, CnH2n। यानी कि इस फार्मूले से आप किसी भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसमें जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 के साथ N है ये हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। मिसाल के तौर पर मैंने साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला बनाना है, तो इधर मैं N की वैल्यू क्या पुट करूंगा, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, तो मुझे N की वैल्यू इधर कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3, तो C3, और इधर से 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 6। इसका मतलब क्या होगा कि साइक्लोप्रोपेन के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम होंगे और 6 उसमें हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस फार्मूले से हम किसी भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं। जी, ये 3 जो मैंने नीचे एग्जांपल शो की हैं, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये ऐसे कंपाउंड जो रिंग पर मुश्तमिल हों या रिंग उसमें रखें,
कितने कार्बन एटम की मिनिमम 3 होने चाहिए उसमें कार्बन, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह ये देखिए साइक्लोपेंटेन, इसमें कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। अब इसका फार्मूला मैंने अगर मालिकुलर फार्मूला ड्राइव करना है तो एन की वैल्यू क्या मैं पुट करूंगा? 5, तो C5H10। अब इसमें देखें हाइड्रोजन क्या 10 है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 10 है। और कार्बन के कितने एटम है इसमें? 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या मालिकुलर फार्मूला जो है वो किससे ड्राइव किया गया है? इस फार्मूले से, जो हमें बता रहा है कि अगर आपने साइक्लोपेंटेन का फार्मूला एक्सक्लूडेड करना है या लिखना है तो उसके लिए एन की वैल्यू कितनी पुट करना पड़ेगी? 5 पुट करना पड़ेगी। पेंटेन किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को। तो इधर एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो C5H10 आ जाएगा। तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन के एटम को काउंट करें और कार्बन के एटम को काउंट करें तो वो वाकई वही फार्मूला होगा जो हमें ये फार्मूला बताएगा। इसके अलावा इसमें आप देखें साइक्लोहेक्सीन, तो ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6 इसमें जो है वो कार्बन एटम है। और हेक्सीन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 कार्बन को। तो ये भी क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये किसका फार्मूला है? साइक्लोप्रोपेन का, जिसमें मिनिमम कितनी कार्बन होती हैं? 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6। अगर मैंने इधर से कार्बन की नंबर ऑफ एटम इसका मैं फार्मूला ड्राइव करना चाहता हूं तो मुझे एन की वैल्यू कितनी पुट करना पड़ेगी? इधर 3, तो C3H6। अब काउंट करें नंबर ऑफ एटम को, 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 ही हैं। इधर भी कितने शो हो रहे हैं? 6। और कार्बन कितने हो रहे हैं शो इस फार्मूले के तहत? 3। तो इधर देखिए कितने हैं? 1 2 3। तो ये फार्मूला किसका आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन का। कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड के वो टाइप्स है जिसमें रिंग जो है वो मिनिमम कितने कार्बन की होती है? 3 या उससे ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और ये किससे मुमासलत रखते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड से, कि जब इसको बर्न करवाया जाता है तो जो इसका फ्लेम आता है वो स्मोकी आता है। स्मोकी और नॉन स्मोकी फ्लेम की बुनियाद पर ही हम एरोमेटिक या एलिफेटिक कंपाउंड में डिस्टिंक्शन करते हैं, फर्क करते हैं। और इसका सैचुरेटेड जो फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला जिसे हम कहते हैं, वो CnH2n, n नंबर ऑफ कार्बन एटम और 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कहां से लफ्ज निकला है? अरोमा से। अरोमा से क्या मुराद? खुशबू। यानी कि ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनकी खुशबू नहीं, लेकिन वो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाद में ये मफरूजा गलत कर दिया गया कि खुशबू की बुनियाद पर ही हम कंपाउंड को एरोमेटिक का नाम नहीं दे सकते, बल्कि इसके लिए 2-3 रूल हैं जो आप BSc क्लास में जाके डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एक बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6। और उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कितने होते हैं? 3-3 अल्टरनेट। अल्टरनेट से क्या मुराद? कि पहले अगर डबल बॉन्ड आया उसके बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। के डबल और सिंगल अल्टरनेट जो है वो रेपिटेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज कम एक बेंजीन रिंग हो, एक बेंजीन में 6 कार्बन और उसमें 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे देंगे। These bond are usually shown in circle। चूंकि ये जो डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं,
तो इनको हम एक सर्कल की फॉर्म में जो है वो जाहिर कर देते हैं। अब ये देखें, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 और 5 और 6। हाइड्रोजन भी कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें सिंगल बॉन्ड काउंट करें आप, कार्बन कार्बन के दरमियान। 1 2 और 3। 3 ये सिंगल बॉन्ड हो गए। अब 3 डबल बॉन्ड इसमें रिप्रेजेंट करें। 1 2 और 3। आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, जो उसने पूछी हुई है 6 कार्बन, और इसमें 3 ही सिंगल बॉन्ड है और 3 ही डबल बॉन्ड। लेकिन वो किस मैनर में है? अल्टरनेट। कि पहले सिंगल आया, उसके बाद फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आया, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आया, फिर डबल। यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड रेपिटेशन शो कर रहे हैं अल्टरनेटिवली। अब इन 3 डबल बॉन्ड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब ये 3 डबल बॉन्ड को एक साइकिल या सर्कल की फॉर्म में हम क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे दायरे की फॉर्म में। क्योंकि ये बॉन्ड को क्यों हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड। कि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में आपको इसकी वजह बताएंगे, जब हम आपको रेजोनेंस का रूल बताएंगे। रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये किस तरह बॉन्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह जो है वो क्या करता है? अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसलिए इसको, इन 3 डबल बॉन्ड को हम फिर सर्कल की फॉर्म में क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट। जिस तरह इधर मैंने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, 3 उसमें डबल और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, और वो अल्टरनेट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। साइड चेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, कि जिसमें एटम होता है या एटम का ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। तो कहता है सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ऐसे कंपाउंड भी एरोमेटिक कंसीडर किए जाएंगे जिसके साथ साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा। दीज एरोमेटिक कंपाउंड में हैव साइड चेन फंक्शनल ग्रुप, जिस तरह नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल और टोलीन। अब नाइट्रोबेंजीन के केस में देखें, ये नाइट्रो ग्रुप कंसीडर किया जा रहा है एज ए साइड चेन फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें बेंजीन रिंग आ गई है? जी, बेंजीन रिंग इसमें मौजूद है। 6 उसमें कार्बन है, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो वो यही क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड का, कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा? जब उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद होगी। तो इसमें एक बेंजीन रिंग आपके सामने नजर आ रही है, तो इसलिए ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें जो CHO है ये क्या कंसीडर किया जा रहा है? एज ए साइड चेन फंक्शनल ग्रुप। और इसमें भी आपको एक बेंजीन रिंग नजर आ रहा है। 6 उसमें कार्बन है, 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड है। किस तरह 6 कार्बन है जी? 1 2 3 4 5 और 6। ये जो मैं इससे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एक ये कार्बन एटम, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो यही एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्राइटेरिया के कंपाउंड में 6 कार्बन हूं, और उसमें बला तरतीब जो है अल्टरनेट जो है 3 सिंगल बॉन्ड आए और 3 डबल बॉन्ड, यानी कि उसमें एक बेंजीन रिंग आ जाए तो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड में चूंकि एक बेंजीन रिंग आ गई है, तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। इसी तरह फिनॉल का मॉलिक्यूल अगर आप देख लें, तो फिनॉल के मॉलिक्यूल में भी आपको क्या नजर आ रहा है? एक बेंजीन रिंग नजर आ रही है। ये वाली क्या है? बेंजीन रिंग, जिसमें 6 कार्बन और 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ये OH, ये क्या है? साइड चेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह अगर आप टोलीन के मॉलिक्यूल को देखें,
तो CH3 एज कंसिडर किया जाएगा साइड चेन फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, बेंजीन रिंग। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो वो कंपाउंड क्या कंसीडर किया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। The aromatic compound may also contain more than benzene ring fused together. Fuse से क्या मुराद है कि अगर दो बेंजीन रिंग, दो बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाएं, अटैच हो जाएं, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कंडेंस कंपाउंड, या उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। अब ये देखें नेफ्थालीन, एरोमेटिक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। तो ये नेफ्थालीन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो बेंजीन रिंग जो है वो हमने क्या कर दी है, अटैच करवा दी है, या दो कार्बन उसमें क्या है, फ्यूज फॉर्म में है। ये वाला कार्बन और ये कार्बन जो है वो दोनों का सेम कंसीडर किया जाता है। और इसमें भी अगर इसको एज मेन माने तो ये इसमें बेंजीन रिंग आएगी, अगर इसको मेन माने तो ये बेंजीन रिंग कंसीडर की जाएगी। तो नेफ्थालीन का मॉलिक्यूल में दो बेंजीन रिंग है, और क्राइटेरिया क्या है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कि कम से कम उसमें एक बेंजीन रिंग हो। तो इसमें तो दो बेंजीन रिंग है, तो इसलिए ये भी कंपाउंड क्या कंसीडर किया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर किया जाएगा। अगर एंथ्रासीन का अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो इसमें तीन बेंजीन रिंग जो है वो अटैच है, कंडेंस है। तो बाय डेफिनेशन ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें भी बेंजीन रिंग मौजूद है। तो हर वो कंपाउंड, हर वो मॉलिक्यूल जिसमें एक कम से कम बेंजीन रिंग हो तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड सिंगल बेंजीन रिंग भी होगा, अगर उसके साथ साइड चेन रिंग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप एज साइड चेन कंसीडर कर लिया जाए तब भी वो एरोमेटिक। और अगर दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग अगर कंडेंस हो जाएं तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड ही कंसीडर किया जाएगा। अब सेकंड जो टाइप है क्लोज चेन कंपाउंड की वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो से क्या मुराद, डिफरेंट, कि यानी कि इस किस्म के कंपाउंड में जो एटम्स होंगे उनकी काइंड्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो रिंग या साइकिल है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे हम कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। लफ्ज से इज़हार नजर आ रहा है, हेट्रो से क्या मुराद, डिफरेंट। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड, कि एक से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के अगर एटम्स उसमें साइकिल में आ जाएं या रिंग में आ जाएं तो ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट एटम होंगे साइकिल में वो या तो ऑक्सीजन का एटम होगा, या नाइट्रोजन का होगा, या सल्फर का होगा। ये एटम जो मौजूद होंगे इसको हम हेट्रो एटम का नाम देंगे या हेट्रो एटम कंसीडर करेंगे। जिस तरह ये आपके सामने एग्जांपल है पिरीडीन की। अब ये देखें साइकिल में बाकी तमाम एटम कार्बन के नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन एक एटम डिफरेंट है। इसकी वजह से कंपाउंड होमोसाइक्लिक से क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक। कि ये एटम भी आपको कार्बन का नजर आ रहा है, ये एटम भी कार्बन का नजर आ रहा है, ये एटम भी आपको कार्बन का नजर आ रहा है, ये भी कार्बन का एटम नजर आ रहा है, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, लेकिन एक एटम क्या है, नाइट्रोजन का। इसकी वजह से कंपाउंड होमोसाइक्लिक से किसमें चला गया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह अगर आप फ्यूरान का मॉलिक्यूल देखें, इसमें ये एटम भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, और ये डिफरेंट एटम कौन सा है, ऑक्सीजन का। इसकी वजह से कंपाउंड जो फ्यूरान है ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह अगर आप पायरोल की बात करें तो इसमें जो है साइकिल के एटम जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये एटम भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब साइकिल में एटम डिफरेंट कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, और उसके साथ क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन। तो ये होमोसाइक्लिक से क्या बन जाएगा, इस NH की वजह से ये होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा बल्कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह अगर आप थायोफीन का देखें स्ट्रक्चर तो इसमें भी तमाम एटम जो है वो कार्बन के, मास वाइज के, इस सल्फर एटम के। इस सल्फर की वजह से ये होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा बल्कि हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा,
क्योंकि बाकी तमाम एटम कार्बन के नजर आ रहे हैं, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, ये भी कार्बन का, और ये डिफरेंट एटम कौन सा है, सल्फर। इसकी वजह से ये कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो क्या हमने फिर नतीजा अखज किया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग या साइकिल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, या उसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स आ जाएं, तो ऐसे एटम कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं, जिसमें पिरिडीन की स्ट्रक्चर आ जाती है, फ्यूरॉन, पायरोल और थायोफीन। जी बच्चे, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर लिया है।